जी, आई होप वी आर क्लियर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल हमने जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि हर पॉइंट को हम एक एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द फेस एंगल, और वो एंगल पोजीशन बताता है। तो वो जितने भी पॉइंट्स जो सेम पोजीशन पे होते हैं ना, जैसे ये पॉइंट हाईएस्ट पोजीशन पर है, ये भी, तो बेटा ऐसे पॉइंट्स जो सेम पोजीशन पर होते हैं, दे आर सेड टू बी इन फेज विद ईच अदर। जैसे ये लोएस्ट पोजीशन का पॉइंट है, ये इसके साथ, इस पॉइंट के साथ दे आर इन फेज। तो जिनकी पोजीशन सेम होती है, सच पॉइंट्स आर सेड टू बी इन फेज विद ईच अदर। ये वाला पॉइंट इसके साथ इन फेज है, हाईएस्ट वाला इसके साथ। तो जो पॉइंट्स भी सेम पोजीशंस पर होंगे, such points are said to be कि वो एक दूसरे के साथ इन फेज होंगे। अच्छा, जो पॉइंट दूसरे अपने इन फेज पॉइंट के साथ, अगर एक पॉइंट से उसके इन फेज पॉइंट तक हम मूव करें, तो आप देखना पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। यानी दिखेगा क्वार्टर सर्कल एंड सेमी सर्कल, अनदर क्वार्टर सर्कल। अच्छा, ये क्वार्टर और क्वार्टर सेमी सर्कल बन जाएगा अपर, और ये लोअर सेमी सर्कल मिलकर पूरा एक राउंड नहीं हो गया। सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में एक पूरा सर्कल। अच्छा, इस पॉइंट का इन फेस पॉइंट है ये क्लियर नजर आएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में ये पूरा एक सेमी सर्कल एंड अनदर सेमी सर्कल, पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया। और एक राउंड को वी कॉल अ वेव। तो बेटा किसी भी पॉइंट से उसके सेम पोजीशन वाले पॉइंट्स एक दूसरे के इन फेज होते हैं। तो एक इन फेज पॉइंट से एक इन फेज पॉइंट तक ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है स्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट between two in phase points is called as the wavelength. What do you mean by wavelength? Wavelength, a wave's length, एक वेव की थिकनेस, लेंथ कितनी होती है। जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तो ये जो स्टे डिस्टेंस वेवलेंथ, बेटा वेवलेंथ को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कर्ली सा उल्टा वाई होता है, जल्दी में हम उल्टे वाई की तरह लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं लैम्बडा। तो हाउ डू वी डिफाइन द वेवलेंथ? तो वेवलेंथ इज कॉल्ड the shortest distance between two points which are in phase with each other. सर ये भी डेफिनेशन हो सकती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज वेरी कॉल्ड। गुड। ये कौन सा बच्चा बोल रहा है बेटा? क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, मुझे ये बताओ बेटा, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव हो तो क्या उसमें क्रस्ट और ट्रफ होते हैं? नहीं सर, उसके अंदर कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन तो होता है। फिर उसकी वेवलेंथ की डेफिनेशन कैसे करोगी? अच्छा, लाइट वेव है, उसमें ना कंप्रेशन रिफ्रैक्शन होते हैं, ना उसमें क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। तो एक ऐसी डेफिनेशन करेंगे जिसकी वजह से मुझे ये फेज समझाना पड़ा आपको, जो हर वेव के ऊपर अप्लाई होगा। राइट? जी सर। आपने जो बोला वो गलत नहीं है, लेकिन वो वेवलेंथ किसकी होगी? ट्रांसवर्स वेव की। ठीक है? कंप्रेशन टू कंप्रेशन किसकी होगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव की। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हो डिफाइन वेवलेंथ, और ये नहीं पता वेव कौन सी है, तो कोई ऐसी डेफिनेशन है जो हर वेव पर अप्लाई होगी, वो ये है बेटा। सिर्फ इस वेव की डेफिनेशन समझाने के लिए, वेवलेंथ की, मुझे पहले आपको ये फेज समझाना पड़ा। ठीक है? जी सर। तो मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूं कि बेटा कोई भी पॉइंट, बिल्कुल सेम पोजीशन वाला एक और पॉइंट है, इनके दरमियान जो ये स्टेट डिस्टेंस है, यहां ये क्रस्ट और क्रस्ट ही बन गए ना, लेकिन डेफिनेशन ये लिखनी जो यहां लिखी। फिर आप वाली बात
ट्रांसफर वेव के लिए हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो बेटा एक क्रस्ट से क्रस्ट तक, एक पॉइंट से उसके इन फेस पॉइंट तक, इन फेस होता है सेम पोजीशन वाले, एक पॉइंट से उसके इन फेस पॉइंट तक ये जो सीधा डिस्टेंस होता है दैट इज द वेवलेंथ, राइट। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये डिस्टेंस भी कितना है, यहां से यहां तक 1 वेवलेंथ। वेवलेंथ इज लेंथ, इसकी यूनिट मीटर होती है, राइट। अच्छा अब ना फॉर गुड स्टूडेंट्स मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछने लगा हूं कि अभी हमने पढ़ा कि ये डिस्प्लेसमेंट, देख रहा ग्राफ अगर कोई मिल जाए हमें यहाँ, क्योंकि उसका आंसर लिखा हुआ है। ओके अच्छा बेटा जी, यहां मैं थोड़ा सा फिगर को जानबूझ के छुपा के कर रहा हूं, देखता कॉमन सेंस। बेटा दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, राइट। आई होप यू कैन सी दिस। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये वाली जो वैल्यू होगी यहां से लेकर ये क्या होगी? ओनली गुड स्टूडेंट विल टेल मी दिस। complete wavelength. गलत। कोई और बच्चा ट्राई करेगा? जी बेटा। बेटा मैंने एक बार बार बात की है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या है? टाइम। टाइम है, मींस ये हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टाइम पूछ रहा है। तो पूरी वेव के टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। ये ऊपर लिखा भी हुआ था। तो आपने एक बात का गौर करना है कि जब हम कहते हैं ना ये वेवलेंथ है, तो ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू है ना, तो एक्स एक्सिस पर क्या होना चाहिए? टाइम। डिस्टेंस। अगर एक्स एक्सिस पर टाइम होगा तो वो वेवलेंथ नहीं होगा, वो क्या बताएगा? Period. टाइम पीरियड, राइट। तो एक्स एक्सिस पर क्या होना चाहिए? डिस्टेंस। तो ये मैंने यहाँ पर शो भी किया हुआ है कि देखो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है तो ये वेवलेंथ बता रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस पर टाइम है तो ये क्या बताएगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। क्या ये बात याद रहेगी आप लोगों को? ओके अच्छा बेटा जी, अब वापस आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ, और वो क्या है बेटा जी? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? एक पॉइंट से बिल्कुल उसके सेम पॉइंट की तरफ जाना है। तो अब हमारे पास हैं दो तरह की वेव्स, कौन कौन सी होती हैं? एक ट्रांसफर वेव होती है और एक, लॉन्गिट्यूड। पहले ट्रांसफर वेव को देखते हैं। तो बेटा ये क्रैश टू क्रैश ये क्या होगा? वेवलेंथ। अच्छा अब नाउ लुक, इस स्टार्टिंग पॉइंट को देखिएगा आप, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस कितना होगा? ये भी Wavelength. एक वेव, वन वेवलेंथ। ओके अच्छा मुझे ये बताएं, क्रस्ट टू क्रस्ट वन वेवलेंथ है, तो ये क्रस्ट टू रेयर फैक्शन, क्रस्ट टू ट्रफ कितना डिस्टेंस होगा? एक क्रस्ट से क्रस्ट वेवलेंथ होता है ना यहां से यहां तक, एक क्रस्ट से रेयर फैक्शन तक डिस्टेंस कितना होगा? सर उस हाफ वेव होगा। का हाफ। कैन यू रिमेंबर दिस? क्या ये पॉइंट समझ आएगा? Yes. अच्छा मैं रिपीट कर रहा हूं, आई होप यू कैन सी दिस। ये ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस कितना होता है? Wavelength. तो एक ट्रफ से ट्रफ वेवलेंथ है, तो क्रस्ट बिल्कुल सेंटर में आता है दो ट्रफ के, है ना? इसी Yes. तरह जो ट्रफ है दो क्रस्ट के बिल्कुल सेंटर में आता है, तो बेटा क्रस्ट से जो ट्रफ का डिस्टेंस होगा वो हाफ वेवलेंथ होगा।
कैन यू रिमेम्बर दिस? अच्छा, Yes. अब जरा एक बात नोट करना, मैं एक डिस्टेंस मैयर यहाँ पर मार्क करने लगा हूं, तो जिसको ये बात समझ आ गई विल टेल मी द आंसर करेक्ट. If it is asked, how much is this distance? जो ब्लैक वाला मैंने मार्क किया, 1.5. 1.5. हाँ, ये जिसने भी बताया आंसर, ही इज वेरी राइट. ठीक है बेटा, ये बात याद रहेगी. 1.5 को क्या लिखते हैं? 1.5, और 3/2 भी लिख सकते हैं, राइट? वो भी 1.5 होता है. अच्छा, सिमिलरली देखो, एक क्रस से एक क्रस तक वेवलेंथ है, तो अगर एक क्रस से नेक्स्ट फर्दर क्रस तक जाए तो ये डिस्टेंस कितना होगा? जो ये मैं पॉइंट मूव कर रहा हूं, Sir, 2 wavelength. 2. वो नीचे मार्क भी हुआ है, ठीक है? और इस तरह स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कितने वेवलेंथ हो गए हमारे पास? 2.5. 2.5. 3 नहीं, वेवलेंथ. 3 है 3. 3 है ना? समझ आ गया? ये ट्रांसफर वेव में हो गया. अब आ जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव में. तो लॉन्गिट्यूडनल वेवलेंथ क्या होता है? एक कंप्रेशन से कंप्रेशन तक, या ए रेयरफैक्शन से एक रेयरफैक्शन तक. ठीक है, दिस इज वन वेवलेंथ. अच्छा, एक बात नोट करनी है, कंप्रेशन के सेंटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो एंड भी Center में कंप्रेशन के सेंटर में. रेयरफैक्शन के सेंटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो कंप्लीट भी कहां जाकर हो रहा है? दूसरे रेयरफैक्शन के सेंटर में. जैसे पॉइंट से स्टार्ट करने वैसे. अच्छा, एक कंप्रेशन और एक कंप्रेशन के बिल्कुल सेंटर में रेयरफैक्शन आता है. इसी तरह दो रेयरफैक्शन के सेंटर में कंप्रेशन. क्या कोई मुझे बताएगा कि कंप्रेशन टू रेयरफैक्शन कितना डिस्टेंस होगा? Half wavelength. हाफ वेवलेंथ. वेरी राइट. ये यहाँ मार्क भी हुआ है ना? अच्छा, अब ना नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा अब कैसे बनाऊं? कैन यू अंडरस्टैंड? ये कंप्रेशन से इस रेयरफैक्शन तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा? तो कंप्रेशन टू कंप्रेशन 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंth, 2.5. 2.5. बेटा, डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. ओके. मोहम्मद अली एंड अदर्स, इज इट क्लियर कि Yes. वेव में कहां से कहां तक 1 वेवलेंथ होता है, 2 वेवलेंथ, 1.5 वेवलेंथ कहां तक होता है? ये पता होना चाहिए, कई दफा एग्जाम में आता है ड्रॉ करना. क्लियर हो जाएगा? Yes. Sir. ओके. अच्छा बेटा जी, अब ना एक छोटी सी टेक्निकल चीज, किसी ने वेव फ्रंट के बारे में सुना हुआ है? वेव फ्रंट. नहीं सर, नहीं सर. जी बेटा, वेव फ्रंट होता है, फ्रंट होता है किसी चीज का फ्रंट, ये शेप. तो वेव फ्रंट का मतलब होता है वेव की शेप. जैसे ना, एक बात नोट करना, आजकल तो इजीली कर सकते हो, बारिश की जब कनियां, बारिश के छोटे कतरे पानी में पड़ते हैं तो राउंड राउंड से बनते हैं ना शेप, है ना? जी सर. आप Yes. पानी में, स्विमिंग पूल में कुछ छोटा सा पत्थर फेंकें, कोई छोटी, कोई स्टिक की टिप से करें, तो आपको वहां वेव्स नजर आएंगी राउंड. Yes. ये मैंने वीडियो बनाई हुई है इसकी वजह से, रिपल टैंकी ना क्लास में. लेकिन अगर कोई बड़ी स्टिक है, वाइपर है, उससे पानी में वेव प्रोड्यूस करोगे तो आप एक नोट करना, वो वेव राउंडिश नहीं होंगी, वो वेव की शेप ये हो जाएगी. वेव की इस शेप को वी कॉल वेव फ्रंट. लेकिन वेव फ्रंट का मतलब और डेफिनेशन क्या होती है? बेटा, अगर पूछा जाए ना वेव फ्रंट का मतलब वेव की शेप, तो वेव फ्रंट मींस रिपल्स या क्रेस्ट. पानी में क्रेस्ट प्रोड्यूस होते हैं. समझने के लिए ये अभी मतलब है, डेफिनेशन प्रॉपर आगे ऊपर लिखी हुई है. अच्छा, जब हम कहते हैं कि वेव फ्रंट का मतलब क्रेस्ट है, क्रेस्ट क्यों कह रहे हैं, ट्रफ क्यों नहीं कह रहे? वैसे कोई जेन में बात है आपके? कौन ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, क्रेस्ट के ट्रफ? Crest. क्रेस्ट, क्योंकि वो ऊपर होता है ना, ट्रफ नीचे होता है, नीचे होते हैं, लोएस्ट पोजीशन पर होते हैं पॉइंट. तो क्रेस्ट प्रोमिनेंट है, वो हमें वेव की शेप बनाता है, बताता है. इसका मतलब ये जो हर वेव फ्रंट है, जो शेप है, सॉरी मुझसे कंप्लीटली राउंड नहीं बनी, ये एक क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है.
अगर ये क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है मींस इसके ऊपर मौजूद हर पॉइंट क्रेस्ट पर है। क्रेस्ट का मतलब कहाँ है? हाईएस्ट पोजीशन पर है, राइट। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने डॉटेड बनाए हैं ये हाईएस्ट पोजीशन पर है, सेम पोजीशन पर है। अच्छा, जो सेम पोजीशन पर हो उन्हें हम इन फेज नहीं कहते। यानी ये जो वेव फ्रंट है ये एक ऐसी लाइन है जो इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही है, विच आर इन फेज विद ईच अदर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है बेटा? इट इज द लाइन, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स विच आर इन फेज विद ईच अदर। इन फेज का मतलब विच आर इन द सेम पोजीशन, राइट। और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें बेटा, वो वेव की शेप बन जाती है। दैट इज कॉल्ड अ वेवलेंथ, वेव फ्रंट, राइट। जैसे ये भी एक क्रेस्ट है और इसके ऊपर मौजूद सब पॉइंट अपने हाईएस्ट पोजीशन पर हैं, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो जो स्ट्रेट लाइन है उन्हें प्लेन वेव फ्रंट्स कहते हैं और जो राउंड वेव फ्रंट्स हैं उन्हें सर्कुलर वेव फ्रंट्स कहते हैं, राइट। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द लाइन विच ज्वाइंस द पॉइंट्स विच आर इन फेज विद ईच अदर, राइट। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नेक्स्ट है। इससे पहले कोई बच्चा मेरे ख्याल में बोलना चाह रहा है, कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे प्लीज। एनी क्वेश्चन? जी मोहम्मद No. अली। ओके अच्छा बेटा, जो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये स्ट्रेट लाइन वाले वेव फ्रंट्स हैं, इन्हें प्लेन वेव फ्रंट्स कहते हैं। जो सर्कुलर है सर्कुलर वेव फ्रंट। जो इंपॉर्टेंट बात है, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तो जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज One wavelength. वेवलेंथ। इस तरह ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? Half wavelength. वेरी राइट। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है यहां से यहाँ कितने वेवलेंथ बन गए हैं? 4. 1 2 3 4। और ये कितना हो गया? 1 2 एंड हाफ वेवलेंथ, 2.5. राइट। समझ आ गया। अब इसको देखेगा कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक डिस्टेंस इज 1 वेवलेंथ। तो ये कितना हो जाएगा? Half. हाफ। एंड ये कितना हो जाएगा? 1 एंड 2, 2 वेवलेंथ। दिस विल बी 1 एंड हाफ। इज इट फाइन? जी सर। Yes. ओके बेटा, ये हमने वेवलेंथ को रिस्पेक्ट दी है, उसे जरा हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, लास्ट थिंग, देन वी विल डू अ क्वेश्चन एंड चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। वो लास्ट थिंग इज द स्पीड ऑफ अ वेव। एक वेव की स्पीड क्या होती बेटा? स्पीड किसी भी चीज की हो तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसका? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अब उसको हम यहाँ डिस्कस करें। फॉर्मूला बना, वेव स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। अच्छा, एक मिनट के लिए जरा फोकस रहना अब आप लोगों ने कि बेटा लेट्स से स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम। एक वेव इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये कितना डिस्टेंस है? 1 लैम्डा। Complete wavelength. यानी 1 वेवलेंथ, यानी 1 वेव्स लेंथ, 1 वेव, राइट। जब हम कहते हैं ना कि 1 वेवलेंथ डिस्टेंस कवर हो गया, तो 1 वेवलेंथ किसे कहते हैं? लेंथ ऑफ 1 वेव। 1 वेव जितना डिस्टेंस कवर हो गया, क्लियर। तो Yes. अगर हम डिस्टेंस 1 वेव जितना कवर करते हैं तो उसके टाइम को हम, एक वेव के टाइम को टाइम पीरियड नहीं कहते। सो अगर डिस्टेंस हमारा वेवलेंथ होगा तो टाइम विल बी टाइम पीरियड, राइट। क्या ये बात समझ आ जाएगी? जी सर। ओके अच्छा बेटा, सर दोबारा बोलते हैं. देखिए स्पीड ऑफ वेव, किसी भी चीज की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। वी वांट टू Yes. कैलकुलेट स्पीड ऑफ अ वेव। लेट्स से हम डिस्टेंस कवर करते हैं कि एक पॉइंट इतना डिस्टेंस कवर करता है, 1 वेवलेंथ। 1 वेवलेंथ क्या होता है? 1 वेव। जी। तो एक वेव के पास होने के टाइम को टाइम पीरियड नहीं कहते। जी तो वो सर। ये टाइम कैपिटल टी इज टाइम पीरियड टू फॉर 1 कंप्लीट वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। तो एक वेव के पास होने के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। अच्छा बता, मैथ में ना अगर 2/7 लिखा है
तो हम उसे 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दें तो दे आर इक्वल, राइट? Yes. Similarly, इसको हम 1/टाइम पीरियड इंटू लैम्डा लिख दें तो मैथमेटिकली दे विल बी सेम। तो ये जो 1/टाइम पीरियड होता है ये किसके इक्वल होता है? 1/टाइम पीरियड हमने कल डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है? Sir, frequency के. फ्रीक्वेंसी। सो 1/टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। सो बेटा जी हमारे पास वेव की स्पीड v स्पीड है का एक फॉर्मूला और आ गया, और ये फॉर्मूला हर वेव पर अप्लाई होता है। ये हमारे कमिंग 4 से 5 चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला है। स्पीड का एक फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम तो है, लेकिन वेव की स्पीड का एक स्पेशल एक और फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर स्पीड भी है, और एक v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी है, राइट? क्लियर? याद रहेगा आप लोगों को? Yes. ओके। अच्छा बेटा जी चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन ना एक चीज मैंने आपसे शेयर करनी, मुझे पहले यहाँ से बताएं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो नहीं समझ आई? Sir, face point का समझ नहीं आया. Sir, face point का समझ नहीं आया. फेज वाला बेटा, फेज कहते हैं पोजीशन। आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है? कहाँ है ये? हाईएस्ट पोजीशन पर है ना? Yes. तो दूसरा एक और पॉइंट जो हाईएस्ट पोजीशन पर है, तो दोनों की पोजीशन क्या है? सेम है ना? Same. तो बेटा जिनकी पोजीशन सेम हो कहेंगे वो दोनों एक दूसरे के क्या है? Equal. In phase. क्या है एक दूसरे के? In phase. इन फिर अच्छा देखिए ये लोएस्ट पॉइंट है और ये भी लोएस्ट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट भी एक दूसरे के क्या है? In phase. अच्छा ये पॉइंट जहां से वेव स्टार्ट हो रही है, एक वेव कंप्लीट हो रही है, ये पॉइंट नजर आ रहा है, यहां से अगली वेव स्टार्ट हो रही है Yes. ना? तो ये पॉइंट और ये पॉइंट भी एक दूसरे के क्या है? In In phase. phase. तो बेटा एक पॉइंट से उसके इन फेस पॉइंट तक अगर हम सीधा जाएं, एक पॉइंट से उसके दूसरे इन फेस पॉइंट तक सीधा जाएं, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द Wavelength. सीधा मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स which are in phase with each other is called the wavelength, right? समझ आ जाएगा बेटा आपको? और फेज कहते हैं पोजीशन को। जैसे ये दो पॉइंट सेम पोजीशन पे, दे आर सेड टू बी ऑफ सेम फेज, इन फेज कहते हैं उनको। क्लियर? फेज मीन पोजीशन। कैन यू रिमेंबर? Sir, फिर दोनों का amplitude भी same होगा. जी जी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा अब आपने पूछा क्वेश्चन, तो हल्का सा मैं शेयर कर लूं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या इन फेज है? आपका क्या ख्याल है? सर है. नहीं, इन फेज पॉइंट से दूसरे इन फेज पॉइंट तक जाने में पूरा एक राउंड होता है। तो ये पॉइंट इसके साथ तो इन फेज नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट क्या इसके साथ इन फेज है? Yes, sir. है. Yes. है। तो उनका एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दोनों क्या होती हैं? Same. सेम होती हैं। इसकी और ये क्यों नहीं थी? ये पॉइंट ऊपर जा रहा है और ये पॉइंट नीचे. वेव में नीचे आ रहा है, ये पॉइंट भी वेव में नीचे आ नीचे. रहा है। तो बेटा जो इन फेज पॉइंट है ना, वो उन्हें कहते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो, जिनकी Direction. डायरेक्शन भी। तो आपने डिस्प्लेसमेंट को भी कंसीडर करना है और डायरेक्शन को भी। तो देखें इन दो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो सेम था, है ना? एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एक जैसा है, लेकिन एम्पलीट्यूड तो मिडिल वाले को कहते हैं वैसे, डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का सेम है, लेकिन ये पॉइंट वेव राइज कर रही है और यहाँ ये वेव नीचे आ रही है, तो ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वो अपवर्ड डायरेक्शन है। तो ये भी डाउनवर्ड है, तो इनकी देखें डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो जो इनके डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन भी सेम हो उन्हें कहते हैं वो इन फेज है, राइट? क्लियर? जी सर. Yes. Yes, ओके। sir. अच्छा बेटा जी नाउ ना एक चीज डिस्कस करनी है, एग्जाम में वो आई हुई है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ रिपल टैंक? जी सर वो क्रिटिकल एंगल वाला. रिपल टैंक क्या होता है बेटा?
रिपल टैंक ना असल में एक वाटर टैंक होता है। वाटर टब होता है, ठीक है, और उस वाटर में वी हैव, टैंक में वाटर है, उस वाटर के ऊपर लगा होता है एक लैंप। बेटा जी, जब ना किसी भी वाइब्रेटर की वजह से हम वाटर में रिपल्स प्रोड्यूस करते हैं, हम साइड से देख रहे हैं, सर हमने डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ना? जी जी, वो बेटा बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, वो इसके बाद वाली बातें। क्लियर? डाइफ्रैक्शन जो सा है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा जी, तो बेटा उसमें पता क्या होता है, लैंप है ना, तो लैंप के आप में से कभी किसी ने नोट किया कि पानी में, टब में अगर आप अपना हाथ डालें तो हाथ का जो हिस्सा पानी के अंदर है और जो बाहर है उनमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा। किसी ने नोट किया क्या डिफरेंस होता है? सर वो जरा जो अंदर होता है वो उसमें लाइट नहीं पड़ती, जिसकी वजह से वो जरा डार्क होता है। नहीं, बहुत खराब डिफरेंस बताया। हाथ का जो हिस्सा पानी के अंदर होगा वो बाहर वाले से टेढ़ा और अंदर वाला बड़ा नजर आएगा। अच्छा, किसी ने नोट किया है स्विमिंग पूल में डेप्थ अगर हम बाहर से देखें तो हमेशा नजर थोड़ी आती है, लेकिन स्विमिंग पूल में जाए तो डेप्थ होती है उससे ज्यादा है। क्या कभी ये डिफरेंस नोट किया है किसी ने? नो सर। ये आज ही अभी कर लेना थोड़ी देर में, कि आप कोई स्ट्रॉ कोई चीज अपना हाथ पानी के टब में रखेंगे तो पानी के अंदर वाला और बाहर वाले में डिफरेंस होगा। वाटर हमेशा चीजों को थोड़ा करीब दिखाता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है रिफ्रैक्शन में। लेट मी शो यू। कि वाटर में जो चीज जहां होती है नजर हमें उससे थोड़ी सी ऊपर आती है। ऊपर आती है, दैट इज कॉज बाय रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के थ्रू जो, अगर आपने कभी ड्रिंक देखा हो, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर स्ट्रॉ है, तो स्ट्रॉ का जो हिस्सा बाहर है वो हमें डिफरेंट, और अंदर जो लिक्विड के ड्रिंक के अंदर है वो डिफरेंट नजर आएगा, बड़ा भी नजर आएगा। तो बेटा वाटर बिहेव्स लाइक अ लेंस, जो चीजों को बड़ा या छोटा करके दिखा सकता है, राइट? तो इसी तरह ना जो रिपल टैंक है ना, वो जब उसमें रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं ना, तो रिपल्स की शेप में कर्व आ जाता है। तो लेंस दो तरह के होते हैं, जो बड़ा दिखाते हैं और एक वो होते हैं जो चीजों को छोटा कर देते हैं। जो बड़ा दिखाते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस। तो जितने भी क्रेस्ट है ना वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करते हैं। और कन्वर्जिंग लेंस मैग्नीफाइंग जो चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ये वही लेंस भी है जिससे हम धूप से पेपर को आग लगा लेते हैं। क्या कभी किसी ने करके दिखाया? आपने कर किया है कभी ये? नहीं सर। तो बेटा हर जो क्रेस्ट है ना, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है ना, तो वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है फोकस करके, जो ऊपर से लाइट आती है तो उस हिस्से को वो ब्राइट कर देता है। तो बेटा हर क्रस्ट के जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो ब्राइट हो जाता है थोड़ा सा, और जो ट्रफ है वो लाइट को फैलाता है, डाइवर्ज करता है, उल्टा बिहेव करता है। फैलाने से लाइट थोड़ी डल हो जाती है। तो बेटा रिपल टैंक में वाटर के ऊपर एक लैंप लगा होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट लैंप होता है। उसके बॉटम पर हमने एक वाइट स्क्रीन रखी होती है, पेज होता है। जैसे मल्टीमीडिया देखने के लिए हमारे पास सामने दीवार या उस पर लगी हुई शीट को व्हाइट होना चाहिए, ये व्हाइट स्क्रीन। तो क्या होता है कि जो रिपल टैंक है ना,
जब इस पे लाइट पड़ती है तो हर क्रस्ट के नीचे एक व्हाइट लाइन बन जाती है, ट्रफ के नीचे डार्क लाइन, और व्हाइट और डार्क लाइन एक दूसरे को बड़ा प्रोमिनेंट कर देती हैं, बड़ा क्लियर नजर आती हैं। तो हमें, क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट है, हमें वाटर के अंदर रिपल्स बड़ी तेजी से आते हैं और चले जाते हैं। अगर हम वाटर में कोई डिस्टरबेंस करें, टब में, जग में, तो वाटर वेव प्रोड्यूस होगी, साथ ही फौरन खत्म हो जाएंगी, हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन रिपल टैंक में क्या होता है बेटा, कि अगर हम रिपल्स प्रोड्यूस करें ऊपर लैंप की वजह से, नीचे हमें हर क्रस्ट के नीचे एक ब्राइट लाइन नजर आएगी, क्योंकि वो लाइट को फोकस करके ज्यादा ब्राइट कर देता है। और ट्रफ के नीचे हमें एक डार्क लाइन नजर आए, क्योंकि वो डाइवर्स कर देता है, लाइट को फैला देता है, फैलने से लाइट थोड़ी डल हो जाती है, राइट। तो बेटा हमें जैसे ऊपर क्रस्ट और ट्रफ आते हैं, वैसे नीचे ब्लैक एंड व्हाइट लाइन नजर आती हैं। और वो ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस को स्टडी करना इजी हो जाता है अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट स्ट्रोबोस्कोप यूज करें। ये जो बीकन हाउस जोहो टाउन में उनकी लैब में ये है, यूज नहीं कभी वो करते। एक व्हील सा पड़ा हुआ जिसमें ये होल बने हुए हैं, इसे घुमाएं तो हमें ये वेव्स, अगर इसके घूमने का जो पैटर्न है वो वाइब्रेटर से मैच कर जाए, तो लगेगा जैसे ये वेव स्टिल है। लेकिन अब ये पुरानी चीज है, अब हमारे पास डिजिटल कैमरास है, मोबाइल कैमरा, आप उसको वीडियो बनाओ, पॉज करो, स्लो मोशन में देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो, तो हम ना बहुत इजीली वेव्स को स्टडी कर सकते हैं। तो बेटा दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द रिपल टैंक, राइट, क्लियर। अब रिपल टैंक की मैं एक एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं, वो आपने लिखनी है। आर यू रेडी? एग्जाम में आई हुई है। जी सर। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी सर आ रही। आर यू रेडी टू राइट? बोलूं? जी। तो लिखेंगे, रिपल टैंक इज अ रिपल टैंक इज अ rectangular transparent tub of water. Ripple tank is a rectangular transparent tub of water with a lamp above its top. With a lamp above its top. मेरी आवाज आ रही है? सर above its top. Above its top, and a white screen underneath its bottom. And a white screen underneath its bottom. सर underneath. हाँ, underneath its bottom. बॉटम के नीचे होती है। यहाँ सर ये इसकी सपोर्टिंग लेग्स हैं, तो उसके फ्लोर पे हम व्हाइट स्क्रीन रख देते हैं, कोई व्हाइट कपड़ा रख देते हैं फ्लोर पे। और जो टब है ना, वो थोड़ी हाइट पर होता है, ये उसकी सपोर्टिंग लेग्स हैं, राइट। सर ये P4 में पूछा जाता है कि P1 P2 में? P2 में आया हुआ बेटा, सर 4 क्वेश्चन to क्या? 5 मार्क्स। वो आएगा कि डिस्क्राइब हाउ डज द रिपल टैंक वर्क्स, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द रिपल टैंक, राइट। तो अभी ठहरे, कंप्लीट नहीं हुआ, एक दो लाइनें रहती हैं अभी। आपने व्हाइट स्क्रीन अंडरनीथ इट्स बॉटम लिख लिया? जी सर। आगे लिखेंगे, when a vibrator produces ripples in the water, when a vibrator produces ripples in the water, a pattern of white and dark lines, a pattern of white and dark lines similar to the ripples जी सर आगे। a pattern of white and dark lines similar to the ripples appears on the white screen, appears on the white screen
which can be studied as a still image, which can be studied as a still image by using stroboscope or digital camera, which can be studied as a still image by using stroboscope और a digital camera. स्ट्रोबोस्कोप का नाम स्ट्रॉबेरी से मैंने याद रखा हुआ है. ये एक व्हील की तरह होता है जिसमें ये होल बने हुए हैं, और इस अगर को घुमाएं और एक होल में से हम देखें तो एक खास सिचुएशन में हमें ये वेव्स बिल्कुल नजर आएंगे जैसे स्टिल हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी चीज होगी. एक मर्तबा जिक्र जरूर मैंने किया ताकि हमें ये सुना सुना लगे. राइट, क्लियर बेटा? दैट इज ऑल फॉर टुडे. एनी क्वेश्चन बेटा? यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं सर. ओके बेटा, दैट इज ऑल फॉर टुडे. ओके सर. अल्लाह हाफिज.